एवरेज का टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5 का जो प्रश्न है वो एक ट्रिक है, इसको पहले इस ट्रिक को समझते हैं, उसी पर सारा प्रश्न बन जाएगा। देखिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, देखिए पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या को छोटा वाला f मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, और लास्ट नंबर यानी कि छोटा वाला n मान लेते हैं। यानी कि ये देखिए, ये पहली संख्या हो गया, ये अंतिम संख्या हो गई। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का जो अंतर का जो रिलेशन निकलता है वो पहली n संख्या और पहली n संख्या औसत अगर मान लेते हैं बड़ा वाला f, और अंतिम n संख्या का औसत अगर मान लेते हैं बड़ा वाला n, और इस तरह से ये आपका एक रिलेशन बन गया। किसमें? तो पहली संख्या अंतिम संख्या, ये पहली n संख्या का औसत है, ये अंतिम n संख्या का औसत है, और दोनों में n है इसलिए n कॉमन कर लिए। तो ये पहली n संख्या, अंतिम n संख्या और पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का रिलेशन बन गया। इसी पर सारा का सारा आपका प्रश्न बन जाएगा। अच्छा, ज्यादा अगर दिक्कत होगा तो हम इसको लिख भी देते हैं। देखिए, ये f जो हो गया से प्रथम संख्या, अंतिम संख्या, प्रथम n संख्या का औसत है, ये बड़ा वाला f है, अंतिम n संख्या का औसत है। हर एक चीज क्लियर है। देखिए, n क्या है? n संख्या है, ठीक है। चलिए, तो ये इसी टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए 69 नंबर। 69 नंबर जो प्रश्न है कि सोम, मंगल और बुधवार का औसत तापमान कितना है? 36 डिग्री है। मंगल, बुध एवं गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 38 डिग्री। यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री था तो सोमवार का तापमान कितना था? देखिए, सोमवार का तापमान आपसे पूछ रहा है। देखिए, सोमवार का तापमान आपको बताना है। सोमवार को बोले तो 100 लिख दीजिए, इसका मतलब समझिएगा। सोमवार का तापमान को आपको बताना है, और गुरुवार का तापमान आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? गुरुवार का तापमान 37 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो बनाते हैं। देखिए, प्रथम दिन कौन है? सोम है, और अंतिम दिन कितना है? कौन है? गुरु है। इस दोनों के बीच का अंतर जो है ना से आपको दिया हुआ है। अच्छा, पहली n संख्या यानी पहली तीन संख्या का औसत दिया हुआ है। पहली तीन संख्या का औसत दिया हुआ है 36 डिग्री, और अंतिम 3 दिन का औसत दिया हुआ है 38 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग क्या निकल जाएगा? सोम और गुरुवार का जो है से तापमानों में अंतर निकल जाएगा। यहां से देखिए, तो 3 यहां पर 2 का अंतर हो गया, तो -2 का, तो माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। गुरुवार का दिया हुआ है, तो ये गुरुवार जो है ना से 37 डिग्री रखिएगा, तो ये माइनस में वैल्यू देगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। इसलिए सोम का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये -6 तो ठीक है, ये -37 जो है से उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 37 डिग्री हो जाएगा। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 31 डिग्री हो जाएगा। ये सोम का तापमान आ गया। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। एक और प्रश्न देखिए, 72 नंबर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद सब सेम है। उसके बाद देखिए 72 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। कहता है कि सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 60 डिग्री है, तथा मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोम और शुक्र के तापमानों का योग 138 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा? तो पहला दिन कितना है? पहला दिन सोम हो गया, और अंतिम दिन जो है से शुक्र हो गया। पहला दिन सोम हो गया और अंतिम दिन
शुक्र हो गया। और इनके बीच का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। प्रथम 4 दिन है, सोम से लेकर बृहस्पति है, इसका मतलब कि 4 दिन है, तो प्रथम 4 का औसत है 60 और अंतिम 4 का औसत है 63। तो 4 कॉमन जाएगा और 60 माइनस 63 लिख दीजिए। इस तरह से अंतर कितना आ गया, 3 का आ गया, -3 का, तो -3 और 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो गया। ठीक है, तो ये सोम और शुक्र का तापमानों में अंतर -12 आ गया। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो सोम प्लस शुक्र, सोम प्लस शुक्र, इसका योगफल दिया हुआ है 138 डिग्री। वो हमसे पूछ रहा है क्या, शुक्र का वैल्यू पूछ रहा है कि शुक्रवार को कौन सा तापमान था। तो शुक्र का निकालना होगा तो क्या करेंगे, सो देख लीजिए। शुक्र का अगर निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जब शुक्र का निकालते हैं ना तो ये दोनों को घटाकर 2 से भाग देते हैं, और जब सोम का निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। देखिए इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं कब, जब सोम निकालना रहेगा, यानी कि दोनों जो प्लस वाला है उसका वैल्यू निकालते हैं तो जोड़कर 2 से भाग देते हैं। अगर एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे, उनका वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 138 में से 138 में से अगर -12 को घटाइएगा तो -12 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 138 अब प्लस क्या हो जाएगा 12, 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये 150/2 ये हो जाएगा कितना 75। तो ये 75 डिग्री हो गया किसका, शुक्रवार का तापमान। तो ये 69 नंबर और 72 नंबर प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, (69) हो गया, 72 हो गया। अब 73 नंबर देखिएगा। 73 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। 73 नंबर जो प्रश्न है कि शुक्र, शनि तथा रवि का औसत दिया हुआ 37 डिग्री, शनि, रवि तथा सोम का औसत तापमान दिया हुआ है 34 डिग्री। शुक्र तथा सोम का तापमान में अनुपात 5:4 है, तो शनि एवं रवि का औसत तापमान कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। पहला जो दिन है वो कौन है, शुक्रवार है। पहला दिन शुक्रवार है और अंतिम दिन कौन है, सोम है। तो चलिए दोनों के बीच का अंतर हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला से। दिन कितना है, 3 है, 3 कॉमन कर लीजिए तो 37 माइनस 34 हो जाएगा आपको, माइनस ये प्लस में आ जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, शुक्र है और सोम है, इन दोनों में अनुपात दिया हुआ है 5:4, यही ना 5:4 दिया हुआ है, हाँ 5:4 दिया हुआ है। तो इस दोनों में अंतर कितना का है, 5 और 4 में 1 का अंतर है। 1 बराबर कितना हो गया 9, 1 बराबर 9 है तो शुक्र वाला निकाल लीजिए। तो 9 बराबर कितना होगा, 5 बराबर कितना होगा, 9 × 5 = 45। उसी तरह से अगर सोम निकालना होगा तो इसमें गुना कर लीजिएगा तो 4 × 9 = 36 हो जाएगा। चलिए प्रथम 3 दिन यानी कि शुक्र, शनि, रवि, ये तीनों दिन का औसत कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। तो तीनों दिन का औसत, तीनों दिन का कुल योग कितना हो जाएगा, तो देखिए शुक्र प्लस शनि प्लस रवि, ये टोटल कितना हो गया 3 × 37 है। इसमें हम शुक्रवार निकाल लिए, हमको चाहिए शनिवार और रविवार में चाहिए, तो शनिवार और रविवार का औसत चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि शनि और रवि को यहीं पर रहने दीजिए, इस दोनों का योग निकालना है तो शुक्रवार को उधर लीजिए। शुक्रवार का दिया हुआ कितना 45, तो 45 उधर चल जाएगा। तो 3 से इसमें गुना करिएगा तो 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 9 और 2 = 11, और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये शुक्र है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 45 घटेगा। अभी दोनों का औसत चाहिए तो 2 से भाग दे दीजिए, इधर भी इधर भी, तो दोनों का औसत निकल जाएगा। शनि और रवि का औसत क्या होता है, योग में जब उसके
कुल योग में जब उसके पदों की संख्या से भाग लगाते हैं तो औसत निकलता है। तो औसत कितना हो जाएगा, 66/2, 33 हो जाएगा। अब देखिए एक और प्रश्न देखिए, 78 नंबर जो प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 84, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 82 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 83 है। तो दूसरी, तीसरी तथा चौथी संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो ऐसा करते हैं कि दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या का औसत योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकलेगा सो देखिए, 5 संख्याओं का औसत 84 है, तो अगर अंतिम 4 संख्याओं का योग अगर घटा देंगे तो पहली संख्या हमको निकल के चला आएगा। देखिए पहली संख्या अगर मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है और डी है और ई है, 5 संख्या है और पांचों का औसत कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ 84। अच्छा, अंतिम 4 का औसत दिया हुआ है 83। तो ऐसा करते हैं, अंतिम 4 कौन है, बी सी डी ई, इसको घटा लीजिए, बी सी डी ई। अंतिम 4 संख्या का औसत कितना दिया हुआ, 83। इसको अगर घटाइएगा तो आप ये सब कट जाएगा। देखिए माइनस 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 माइनस, घटाने का मतलब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच जाएगा पहली संख्या। पहली संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 5 का 20 हासिल 2, 5 8 40 2 42, 420 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 8 32 1 33 हो जाएगा। घटाइएगा तो देखिए ये 10 में से 2 गया 8, ये बच गया कितना, 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8 हो गया। अब तो ये बचा कुछ नहीं, तो ये 88 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 88 आ गया। ठीक है, तो हमको चाहिए कौन कौन, पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी 3 का ना औसत चाहिए। तो तीनों का योग निकालते हैं। एक और चीज देखिए कि पहली हमको 4 संख्या का औसत दिया हुआ है, ए बी सी और डी। पहली 4 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, 82 दिया हुआ है। हाँ 82 दिया हुआ है। अब इसमें से पहली संख्या हम लोग निकाल लिए 88, 88 को घटा दीजिए तो हमको दूसरी, तीसरी और चौथी, दूसरी, तीसरी, चौथी का हमको योग निकल के चला आएगा। इसीलिए b प्लस सी प्लस डी बराबर 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी कि 328 में से ये a का मान कितना आ गया है, 88, 88 घटा दीजिए। अब ये 3, दूसरी, तीसरी और चौथी का योग निकल के चला आया। योग में 3 गो पद है, 3 से भाग दीजिएगा तो ये तीनों का औसत निकल के चला आएगा। घटा लीजिए, 8 में से 8 गया 0, ये हो गया 12 में से 8 गया 4, ये बच गया कितना 2, 200 कितना हो जाएगा 40। अब 3 से भाग लगेगा तो हो जाएगा ये आपको 80 हो जाएगा। यानी कि प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी का औसत कितना आ गया, 80। यही हमसे पूछ रहा है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब